नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान आज आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 बताने आया हूं। हमें उम्मीद है कि पिछला वीडियो जिसमें हम इंट्रोगेटिव नंबर 1 के बारे में चर्चा कर दिए थे वह आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव नंबर 1 क्या होता है? वह प्रश्न सूचक वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 1 कहते हैं। इसके नियम के बारे में पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 की चर्चा में हम सबसे पहले यह जान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 की पहचान कैसे करेंगे। जब प्रश्न सूचक शब्द में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 कहते हैं। और एक क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। यानी जो प्रश्न सूचक शब्द है, यहाँ पर हमने प्रश्न सूचक शब्द लिख दिया है। ये प्रश्न सूचक शब्द यदि वाक्य के बीच में कहीं भी आ जाए तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 कहते हैं। जैसे मान ले एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि वह कहाँ जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? प्रश्न सूचक शब्द कहाँ आ गया है। देखो कहाँ है ना, तो इसलिए यह प्रश्न सूचक शब्द नंबर प्रश्न सूचक सेंटेंस नंबर 2 हम कह लेंगे। जैसे तुम बाजार क्यों जाते हो। अब यहाँ प्रश्न सूचक शब्द क्यों आ गया, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 हो गया। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए हम निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम करते क्या है? प्रश्न सूचक शब्द की मूल अंग्रेजी लिख देंगे। मूल अंग्रेजी का मतलब जैसे कहाँ दिया है तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे। हुई है, क्या करेंगे? कहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? उस टेंस की सहायक क्रिया। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सहायक क्रिया डू या डज। तो कर्ता इसमें एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? डज। अब उसके बाद लिखेंगे कर्ता। कर्ता क्या है? वह। वह की अंग्रेजी ही। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? अब वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? जाता है, हो जाएगा गो। बस हो गया। दूसरा सेंटेंस उसी प्रकार यदि हम करें तो सर्वप्रथम प्रश्न सूचक शब्द क्या है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या है? वाई। अब उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज। कर्ता क्या है? तुम। बहुवचन है तो डू। और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा वर्ब गो। ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं तो अदर थिंग्स लिख देंगे। इस प्रकार इस ऐसे प्रश्नों या ऐसे सेंटेंस का हम अनुवाद बनाते हैं। तो आइए इसे एक फार्मूले में हम पिरो कर देखें कि फार्मूले के माध्यम से कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 का हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? फार्मूला। देख लीजिए फार्मूला क्या होता है जिसके माध्यम से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 का अनुवाद करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द। क्या लिखेंगे? प्रश्न सूचक शब्द लिख देंगे। उसके बाद डू या डज। डू या डज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसे बॉक्स में फिल कर लेंगे। ये हो गया आपका। अब उसके बाद हम इस पर एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे सुरेश विद्यालय क्यों जाता है। फार्मूला कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या लिखें? प्रश्न सूचक शब्द। तो प्रश्न सूचक शब्द क्या है? क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। अब फार्मूला कह रहा है कि डू या डज। अब ये डू या डज कर्ता के अनुसार लगेगा। कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ नाम है सुरेश। सुरेश नाम है तो एक वचन होगा, तो एक वचन है तो हो जाएगा डज। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सुरेश, तो हो जाएगा सुरेश।
अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, जाता है। जाता का अंग्रेजी गो। उसके बाद लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, गो टू स्कूल। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं, वह क्या हो सकता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव नंबर 2। जैसे एग्जाम्पल मान ले हम, वह घर क्यों नहीं जाता है। अब देखिए इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नाट भी लगाया गया है। प्रश्न भी पूछा गया है और नाट भी लगाया गया है। तो ऐसे सेंटेंस का हम कैसे अनुवाद करेंगे, उस चीज को करने के लिए हम आपको एक फार्मूला दे रहे हैं, उसी फार्मूला प्रकार होगा। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द। क्या लिखेंगे, प्रश्न सूचक शब्द सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, पुनः ऑब्जेक्ट। इसे बॉक्स में कर लेंगे। ये हो गया। अब इसी फार्मूले पर हम इसका अनुवाद बनाने चल रहे हैं। कारण सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द हो, क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी वर्ब। अब डू या डज, कर्ता एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, एक वचन है तो हो जाएगा डज। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। उसके बाद नॉट, अब वर्ब क्या है, जाता है, गो टू होम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।